वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास, जंगबंदी और अपने हुर्मुज़ की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से फ़ोन पर बात की। मुज़ाकरात में पेशरफ न होने पर जंग दोबारा होने का खदशा। नाकाबंदी का ऐलान अमेरिका का जाहिलाना फैसला था। दुश्मन समझता था कि ईरान 2 से 3 रोज में हथियार डाल देगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकर कलबाफ का इंटरव्यू, कहा कि हमने 40 रोज जंग लड़ी। दुश्मन समझता था कि ईरान भी वेनेजुएला जैसा होगा, ये भी ना हुआ। अमेरिका ने नेटो को शरीक करने की कोशिश की, उसमें भी किसी ने साथ नहीं दिया। ट्रंप की ईरान को धमकियां, आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा बंदी से भी लाइल्म। कहा ऐसा लगता है ईरान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद करना चाहता है। बातचीत के हवाले से आज रात तक मालूमात आ जाएंगी। ऐसा नहीं लगता ईरान के मामले पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। तेहरान हमें किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हमने मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ अपनाया। मालूम नहीं ईरान का मुकाबला करने के लिए 47 साल क्यों इंतज़ार किया। मजीद कहा ईरान से मुआहिदा तय ना पाया तो जंगबंदी ख़त्म कर सकते हैं। बदकिस्मती से हमें दोबारा बमबारी शुरू करना पड़ सकती है। कल एक अहम शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। वो शख्सियत बहुत अच्छी, स्मार्ट और ख्याल रखने वाली है। कल सरप्राइज हो सकता है। ईरान से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर है। कल अमेरिका के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। हो सकता है हम ईरान के साथ सीज फायर में तोसी ना करें। हम ईरान से न्यूक्लियर डस्ट लेंगे। ईरान से न्यूक्लियर डस्ट लेने की तारीख और वक्त नहीं दे सकते। ईरान से डील के तहत रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने खबरदार कर दिया। कहा ईरानी फौज ने अमेरिका की साजिशों, पहलवी दौर के वाक़यात का मुकाबला किया। ईरान को तकसीम करने के ख़्वाहां अलहदगी पसंदों को नाकाम बनाया। ईरान की बहरिया दुश्मनों को तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरान की मुज़ाहमत ने दुनिया के सामने अमेरिका और इसराइल को बेनकाब कर दिया। ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। खित्ते में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान की ईरान अमेरिका जंग में कामयाब सिफारतकारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। तुर्की के 3 रोज़ा दौरे के दौरान बरादर ममालिक की क़यादत से अहम मुलाकातें। एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत और आलमी रहनुमाओं से रवाबित। खत्ते में अमन, ताउन और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान समेत आला क़यादत से अहम मुलाकातें। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। खत्ते में पायदार अमन के क़याम, सिक्योरिटी माहौल और सिफारती रवाबित पर तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और पुरअमन हल पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कामयाब से मुल्की दौरे पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने मौजूदा सूरत हाल और हालिया दौरों पर भी ब्रीफिंग दी। जंग के मुकम्मल खात्मे तक आबनाए हुर्मुज़ की निगरानी और कंट्रोल जारी रखा जाएगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दोनों ममालिक में बतौर सालिस किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सालिसी के बाद नई अमरीकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का आलमी अमन के लिए बड़ा मिशन। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। वफूद का आज से इस्लामाबाद आने का इम्कान। लड़ाई के मुताबिक वफूद की आमद का सिलसिला सुबह से शुरू हो जाएगा। मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया। सिक्योरिटी की तैनाती आज सुबह से होगी। CNN के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को पाकिस्तान में होगा। अमरीका और ईरान ने ताहाल मुज़ाकरात की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर ताहाल रजामंदी जाहिर नहीं की। वाशिंगटन ने बातचीत के दौरान हद से ज़्यादा मुतालबात पेश किए। ईरान ने अपने मौक़िफ़ से अमरीका को पाकिस्तान के ज़रिए आगाह कर दिया है। ईरान अब तक मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए रज़ामंद नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा सईद खतीबज़ादा ने कहा कि मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक से पहले मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख का तयन नहीं किया जा सकता।
ईरान अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। अमेरिका के साथ जंगबंदी में तोसी की जा सकती है, लेकिन ये उसी सूरत मुमकिन है जब दूसरा फरीक बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात करे। ईरान आखिरी फौजी और आखिरी गोली तक अपना दिफा करेगा। इसराइल की हटधर्मी, लबनान जंग बंदी के खिलाफ वर्जी, सियोनी फौज की एक बार फिर मुतअद्दिद कस्मों पर बमबारी। लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ख़याम, बिन्त जबेल और अल-बयादा पर हमले किए। इसराइल और लबनान जंग बंदी के बाद इसराइल से जुड़े जनूबी लबनान में गैर मामूली गहमागहमी देखी गई थी। इसराइली धमकियों के बावजूद लबनानी सड़कों पर निकल आए। मगरबी किनारे पर कब्जे का मंसूबा, इसराइल के खिलाफ करारदाद आ गई। बरतानवी पार्लियामेंट में इसराइल के खिलाफ हंगामी तहरीक पेश। मगरबी किनारे के इल्हाक के मंसूबे पर इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। 75 अरकान पार्लियामेंट ने हंगामी तहरीक की हिमायत कर दी। सिंध हुकूमत का खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब बड़ा इकदाम। सक्खर के बाद हैदराबाद में भी पिंक स्कूटीज जल्द तकसीम करने का ऐलान। ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और तरबियत भी फराहम की जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक खवातीन की खुद एतमादी और आज़ादी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पीपल्स बस सर्विस का नेटवर्क सक्खर और शिकारपुर के बाद मजीद वुसअत इख्तियार करेगा। खैरपुर तरोड़ी और खैरपुर रानीपुर रूट्स पर नई सर्विसेज का आगाज होगा। पंजाब हुकूमत मराकज़ सेहत में जिद्दत ले आई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी जायज़ा इजलास। फ़ेज़ 1 में 1026 बुनियादी मराकज़ सेहत और 191 देही मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग। शानदार अस्पताल बन गए। फ़ेज़ 2 में 443 बुनियादी मराकज़ सेहत और 81 RHC की रीवैम्पिंग मुकम्मल। फ़ेज़ 3 में 895 मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली तेज़ी से जारी। कानपुर में रेलवे क्वार्टर से खातून और मर्द की लाशें बरामद। दोनों को तेजधार आले से कत्ल किया गया। मकतूलैन रिश्ता कराने का काम करते थे। लाशें अलग अलग कमरों से मिली। नामलूम मुलजिम फरार। फॉरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंच के शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी। इस्लामाबाद के मुख्य इलाकों में ग्रैंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। 2026 की पहले सहमाही में 597 कार्रवाइयाँ। 57,000 से ज़्यादा अपराध, 25,000 से ज़्यादा घरों, 6,000 से ज़्यादा दुकानों और 2,000 से ज़्यादा होटल्स की चेकिंग। हज़ारों गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी जांच उनकी की गई। 3,000 से ज़्यादा मशकूक अपराध समेत दर्जनों गाड़ियाँ और सैकड़ों मोटरसाइकिलें मज़ीद तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दी गई। गैर कानूनी असलाह और मंशियात की बड़ी खेप भी पकड़ी गई। और लाहौर में नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस की रंगारंग तकरीब। हज़ारों अफराद की शिरकत। 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 5 किलोमीटर रेस, फैमिली फन रन और व्हील चेयर रेस शामिल। लड़कियों की साइकिलिंग में कराची की ज़ैनब पहली, अनीसा दूसरी, राबिया तीसरी पोजीशन पर रही। लड़कों में अली लियास का पहला और आकब का दूसरा और सनाउल्लाह की तीसरी पोजीशन। व्हील चेयर रेस में अहमद यार पहली पोजीशन के हकदार ठहरे। 21 किलोमीटर मैराथन में मोहम्मद अख्तर ने मैदान मार लिया।